वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करेंगे। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जमशेदपुर झारखंड में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन था? तो यह आपका सैफ का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। और इसकी अंडर 18 जो है प्रतियोगिता थी महिला फुटबॉल की, और इसका विजेता रहा आपका भारत। और उपविजेता कौन सा देश रहा? तो उपविजेता रहा आपका बांग्लादेश। ओके। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो परमाणु संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो बोकारो जो है ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था, और यह स्थापित किया गया था सोवियत संघ रूस की सहायता से। इसके अलावा तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपका राउरकेला स्थापित हुआ था। कहाँ पे? ओडिशा में। और वो आपके जर्मनी की सहायता से हुआ था राउरकेला। और आपका दुर्गापुरा में जो आपका है, ठीक है, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में, वो आपका ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही। अगला हमारा है प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो हाल ही में ये नियुक्ति की गई थी प्रसार भारती के मयंक कुमार अग्रवाल को जो है ये आपका मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। मयंक कुमार अग्रवाल वर्तमान में दूरदर्शन के सीईओ हैं। ओके। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं आपके दिनकर गुप्ता। इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपके तपन कुमार डेका, ठीक है ना। तो ये दोनों आपकी नई नियुक्तियां हैं और इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो ये किसके हैं? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि जो आपका भारत की खुफिया एजेंसी है रॉ, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये है आपके सामंत गोयल। एनआईए क्या करती है? आतंकवादी गतिविधियों की जांच करती है किसी भी घटना में। और ये आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो देश के अंदर की आपकी खुफिया एजेंसी है, और रॉ क्या है? देश के बाहर की खुफिया एजेंसी है। ओके। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में G20 की बैठक का शेरपा पीयूष गोयल के स्थान पर किसे नियुक्त किया गया? तो G20 की जो बैठक होने वाली है उसका शेरपा पीयूष गोयल को बनाया गया था, लेकिन अब जो है पीयूष गोयल के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं आपके अमिताभ कांत, जो कि पहले जो है नीति आयोग के सीईओ थे, ठीक है। लेकिन अब जो है वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओके। अगला हमारा है हाल ही में जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री की चुनावी भाषण के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो ये आपके शिंजो आबे थे, ठीक है, जिनकी अभी हाल ही में हत्या कर दी गई गोली मार करके। जापानी प्रधानमंत्री के रूप में इनका जो है कार्यकाल सबसे लंबा था, ठीक है। तो जापान के सबसे लंबे समय तक जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो आपके शिंजो आबे ही रहे हैं। और अभी हाल ही में जो है इन्हें भारत का जो है नेताजी अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया था, जनवरी 2022 में शिंजो आबे को। और इसके अलावा जो है 2021 में शिंजो आबे को भारत का जो है दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी प्रदान किया जा चुका है। ओके। अगला हमारा है भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान की बात आएगी तो ये होगा आपका देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ का है? असम का। असम में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं? तो वर्तमान में 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है? तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किसका नाम बदला गया है? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये आपका है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पे है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है सबसे छोटा जो है राष्ट्रीय उद्यान। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? तो ये पूरे वर्ल्ड में एक है आपका एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान आपके भारत में है, और भारत का ये काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। कहाँ पे? तो मणिपुर में है। ओके। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये। अगला हमारा है बिम्स्टेक 2022 का जो है सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया था? तो ये भारत गलत लिख दिया है यहाँ पे। तो याद रखिए बिम्स्टेक का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपके श्रीलंका में, भारत में नहीं, ठीक है। तो बिम्स्टेक 2022 का आयोजन श्रीलंका में हुआ था। और आपका ब्रिक्स 2022 के बैठक की अध्यक्षता इस वर्ष किस देश ने की है? तो ब्रिक्स 2022 की कोई भी बैठक होगी उसकी अध्यक्षता इस वर्ष कौन कर रहा है? 2022 में चीन कर रहा है। G7 की जो अभी हाल ही में बैठक हुई थी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया था, तो ये जो है बैठक कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो ये जर्मनी में आयोजित की गई थी। जबकि G20 2022 की बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है इस वर्ष? तो ये कर रहा है आपका इंडोनेशिया। जबकि 2023 में कौन करेगा? तो 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा आपका भारत, जो कि किस वर्ष? 2023 में। इस वर्ष कौन कर रहा है? तो इस वर्ष कर रहा है आपका इंडोनेशिया।
ओके। विश्व मलाला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को। तो आइए अब देखते हैं जनवरी से आपका जो जून तक का आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन स्टार्ट किया गया था, जनवरी से जून तक का। ठीक है, उसमें हम लोग मई 2022 का ये लास्ट वीडियो है। और जून के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जून के लिए अभी हाल ही में आपको कराया गया था मंथली करंट अफेयर्स वाला जो आपका प्लेलिस्ट है, उसको आप देख लेंगे जून के लिए। ठीक है, तो उसमें आपको इसका रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको जनवरी से देखना है तो वीडियो नंबर 139 से आप देख सकते हैं, जहां से जनवरी का करंट अफेयर्स स्टार्ट किया गया था। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आज इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चौथे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पे किया गया? तो क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था आपके टोक्यो जापान में। और क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ये है आपका भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और क्वाड देशों के द्वारा कौन सी आपकी युद्ध अभ्यास की जाती है? तो ये आपका मालाबार युद्ध अभ्यास किया जाता है। किसके द्वारा? तो ये आपके क्वाड देशों के द्वारा किया जाता है। तो चौथी क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन मई 2022 में कहाँ पे हुई? तो ये हुई है आपके जापान में। ठीक है, टोक्यो जापान में। ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में जो आपका क्वाड का 5वां शिखर सम्मेलन होगा 2023 में, उसका आयोजन किया जाएगा। ठीक, 2022 में कहाँ पे हुई है चौथी? तो ये टोक्यो जापान में हुई है। अगला जो होना है वो कहाँ पे होना है? वो आपके ऑस्ट्रेलिया में होना है। ओके, अगला हमारा है, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का कार्यालय खुल चुका है कहाँ पे? गिफ्ट सिटी गुजरात में, यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी है ये। ओके, तो यहाँ पे ये खुल चुका है और इसके जो है अध्यक्ष भी नियुक्त किए जा चुके हैं, जिनका नाम क्या है? डीजे पांडियन। ठीक है, तो डीजे पांडियन को इसका अध्यक्ष भी बना दिया गया है आपके क्षेत्रीय कार्यालय का, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का। अगला हमारा है, 22 से 23 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश के मध्य समन्वित गश्ती अभ्यास, कोरपैट इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके चौथे संस्करण आयोजित किया गया। तो कोरपैट जो है बांग्लादेश के साथ इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सब देशों के साथ भी भारत आयोजन करता रहता है कोरपैट का। तो अभी जो मई 2022 में किया गया, ये बांग्लादेश के साथ किया गया, बंगाल की खाड़ी में। ओके, इस अभ्यास में भारत की तरफ से 2 नेवी शिप आईएनएस कोरा और आईएनएस सुमेधा ने भाग लिया। ठीक है, तो कोरपैट भारत और बांग्लादेश के मध्य मई में हुआ है, जिसमें जो है आईएनएस कोरा और आईएनएस सुमेधा ने भाग लिया। इसके अलावा जो है भारत और बांग्लादेश के बीच आपका द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ, जिसका नाम था बोंगो सागर। ठीक है, तो बोंगो सागर का भी अभ्यास हुआ अभी हाल ही में। और ये कहाँ पे हुआ? तो ये पोर्ट मंगला बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया। और आपके जो आपका ये बोंगो सागर युद्ध अभ्यास है, इसमें भी भारत की तरफ से आईएनएस सुमेधा और आईएनएस कोरा ने जो है भाग लिया है। तो बोंगो सागर आपका भारत और बांग्लादेश के मध्य, पोर्ट मंगला बांग्लादेश में, और यहाँ पे भी 2 नेवी शिप आईएनएस कोरा और आईएनएस सुमेधा ने इसमें भाग लिया है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता में एक प्रतिष्ठित प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो राजा राम मोहन राय की प्रतिमा जो है का अनावरण किया गया कोलकाता में। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि इनकी कौन सी जयंती थी। तो ये थी आपकी 250वीं जयंती। ठीक है, किसकी? राजा राम मोहन राय की। रिदम ममानिया जो है, ये क्या है? ये 10 वर्ष की आपकी एक लड़की है। ठीक है, तो ये क्या है कि इसने जो है एवरेस्ट के बेस कैंप, और एवरेस्ट का बेस कैंप कितनी ऊंचाई पर है? तो 5364 मीटर की ऊंचाई पर है। इसको फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं। तो केवल 10 वर्ष की हैं। कौन? रिदम ममानिया, महाराष्ट्र राज्य की हैं। ठीक है, और ये एवरेस्ट के बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं। अगला हमारा है, ब्रिटिश पर्वतारोही केंटन कूल सबसे अधिक 16वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले विदेशी पर्वतारोही, ये विदेशी वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है नेपाल से अतिरिक्त किसी दूसरे देश के हैं। तो आपने पढ़ा होगा कामी रीता शेरपा कितनी बार चढ़ी है? कामी रीता शेरपा जो है 26 बार जो है इन्होंने फतह करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेकिन कामी रीता शेरपा कहाँ की हैं? तो ये आपके नेपाल से ही संबंधित है। ठीक है, तो नेपाल में ही आपका एवरेस्ट पड़ता है। तो ये आपके इनके लिए ये उसी देश के हैं। ठीक है ना, और ये आपके विदेशी हैं। कौन? केंटन कूल, जो कि 16वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही बने हैं। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का शुभारंभ किया। तो नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? ये किया गया धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा आईआईटी गुवाहाटी में। अगला हमारा है, मायापिट वाइपर नाम का एक जहरीला सांप की प्रजाति अभी हाल ही में खोजी गई। और ये किस राज्य में खोजा गया? तो ये आपके मेघालय राज्य में खोजा गया, मायापिट वाइपर नाम से एक जहरीले सांप की प्रजाति। ओके,
जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन, ठीक, तो ये कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया आपके जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में। इसको जो है बैंगनी क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है, बैंगनी क्रांति, ठीक। तो ये आपका लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में। भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने हाल ही भारत की पहली स्वदेशी हाइपर लूप प्रणाली को विकसित करने के लिए साझेदारी की है। तो हाइपर लूप प्रणाली क्या है? एक आपका परिवहन के लिए एक सुविधा है, ठीक है, हाइपर लूप प्रणाली। और इसको जो है किसके किसके द्वारा? भारतीय रेलवे और आपके आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अभी हाल ही में 5G का टेस्टिंग किया गया था, और 5G की टेस्टिंग जो है ये किस जो है संस्थान के नेतृत्व में 5G टेस्ट बैंड का अनावरण किया गया है, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। ओके। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद और इसके अस्थायी समिति का पुनर्गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राज्यीय परिषद जो होती है और इसका एक अस्थायी समिति, ठीक है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया, इसके साथ इसकी जो है अस्थायी समिति का गठन किया गया। तो जो आपकी अस्थायी समिति है, अंतर्राज्यीय परिषद की जो अस्थायी समिति है, उसके अध्यक्ष आपके कौन बनाए गए? तो ये है आपके अमित शाह, जो कि वर्तमान में गृह मंत्री हैं और सहकारी मंत्री भी हैं, ठीक है। तो सहकारी मंत्रालय भी इनके पास है और गृह मंत्रालय भी इनके पास है। इसके अलावा जो है अंतर्राज्यीय परिषद के अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके अमित शाह ही हैं। ओके। विश्व आर्थिक मंच 2022 में की बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है दावोस में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। और इसकी जो भारतीय शिष्टमंडल यानी कि भारत से जो आपके शिष्टमंडल गया था उसका नेतृत्व किया किसने? पीयूष गोयल ने, जिनके पास क्या है? वाणिज्य मंत्रालय है। ओके। विश्व आर्थिक मंच इसके द्वारा यानी कि यही जो आपकी दावोस में इसकी बैठक हो रही थी, इसने जो है एक इंडेक्स जारी किया, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, ठीक है। और इसमें भारत किस स्थान पे रहा? तो भारत इसमें 54वें स्थान पे रहा, जबकि पहले स्थान पे आपका जापान रहा, ठीक है। तो ये आपका ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है 2021 के लिए। भारत 54वें स्थान पे रहा। किसने जारी की? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। मणिपुर राज्य के उखरुल जिले में सिरुई लिली महोत्सव 2022 के चौथे संस्करण का शुरुआत हुआ। तो ये आपका सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर राज्य से संबंधित है, ठीक। सिरुई लिली महोत्सव जो हाल ही में महोत्सव मनाए जाते हैं वो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आप लोग महोत्सवों के बारे में याद रखेंगे। भारत अमेरिका देश के बीच में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो अभी क्वाड की जब समिट हो रही थी तो वहाँ पर जो है भारत और अमेरिका के बीच में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ओके। अगला हमारा है टाइम मैगजीन 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में कौन भारतीय शामिल हैं? तो 100 प्रभावशाली हस्ती टाइम मैगजीन 2022 के अनुसार इनमें जो है आपके करुणानंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज, ये तीनों आपके शामिल हैं। तो खुर्रम परवेज जम्मू कश्मीर के एक्टिविस्ट हैं, गौतम अडानी जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और करुणानंदी क्या हैं? एक जो है एडवोकेट हैं। ओके। अगला हमारा है ओडिशा राज्य में अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। तो याद रखेंगे आप, ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम जो है ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये किया गया आपके ओडिशा राज्य में, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन की सहायता से। तो अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। उड़ीसा राज्य में भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है। अगला हमारा है किस संस्थान में परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया? तो परम पोरुल का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया कहाँ पे? एनआईटी तिरुचिरापल्ली में। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि परम गंगा, ठीक है, परम गंगा, परम अनंत और आपका परम शक्ति, ठीक है, इनका जो है अनावरण किस इंस्टीट्यूट में किया गया है? ओके। तो ये तीनों आप कमेंट करके बताएंगे। बाकी एनआईटी तिरुचिरापल्ली में आपका परम पोरुल है। नरेंद्र ध्रुव बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया? नरेंद्र ध्रुव बत्रा ने। और जो है क्या हुआ कि ये आपके नरेंद्र ध्रुव बत्रा इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के भी अध्यक्ष हैं, ठीक है। वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं वहाँ पे, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि इनके ऊपर लगे थे आरोप जो है कुछ पैसे गबन करने के। हाल ही में जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना ने चीन को पछाड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है। तो विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारतीय वायुसेना यानी कि भारत की रैंक क्या हो गई है? तो ये है आपकी तीसरी। पहले नंबर पे कौन है? तो ये है आपका
यूएसए, दूसरे पे आपका रूस है, तीसरे पे आपका कौन हो गया, विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारतीय वायुसेना तीसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पे आपकी कौन चली गई है, तो ये चीन है। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंडन लंदन एडवेंचर का विमोचन किया गया। तो लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर का विमोचन कहाँ पे हुआ, तो ये किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक है आपके रस्किन बॉन्ड की। तो पुस्तकें इंपॉर्टेंट होती है रस्किन बॉन्ड की, आप याद रखेंगे, ठीक है। पश्चिम बंगाल के राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों का कुलपति बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। तो आपने पढ़ा होगा कि राज्य में जो आपके विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलपति कौन होता है, तो वो होता है आपका राज्यपाल। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो है वहाँ के राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को ही विश्वविद्यालयों का कुलपति बनाने वाला विधेयक पारित कर दिया है। ओके। वित्तीय समावेशन और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की आरोहण 4.0 नामक बैठक कहाँ पर हुई, तो ये हुई है आपके शिमला, हिमाचल प्रदेश में। तो किसके किसके द्वारा, डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बैठक का नाम क्या था, तो आरोहण 4.0। और हुई कहाँ पे ये, तो ये हुई है आपके शिमला, हिमाचल प्रदेश में। कोलकाता शहर पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जारी करने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है। तो पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर किस कहाँ पे जारी किया गया, तो ये जारी किया गया है कोलकाता में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बैंकों की उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। तो याद रखेंगे कि आपका बीपी कानूनगो समिति का गठन क्यों किया गया, तो बीपी कानूनगो समिति का गठन आरबीआई के द्वारा बैंकों की उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए किया गया है। ठीक है, तो बीपी कानूनगो समिति बैंकों की उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142, तो अनुच्छेद 142 में क्या है, पूर्ण न्याय जो है इसमें है अनुच्छेद 142 में, ये आप याद रखेंगे। इसके तहत अपने एक आदेश में वेश्यावृत्ति यानी कि जो आपका सेक्स वर्क है इसको एक प्रोफेशनल के रूप में मान्यता दे दी है। ठीक है, तो क्या है आपका कि जो आपके अपनी इच्छा से जो आपकी वेश्यावृत्ति करती हैं उनको पुलिस जो है गिरफ्तार नहीं करेगी। ठीक है, जबकि आपके जो वेश्यालय हैं उन पे जो है पुलिस रोक लगा सकती है, लेकिन अगर खुद से कोई आपका सेक्स वर्क कर रहा है तो उसके लिए आपका कोई जो है क्राइम नहीं होगा वो। ओके। राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन हाल ही में कहाँ पे किया गया है, तो राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन किया गया है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे जरूर। ठीक, राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन भुवनेश्वर, उड़ीसा में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सेला मकाक नामक बंदर की एक नई प्रजाति की खोज की गई। तो सेला मकाक बंदर की एक नई प्रजाति है और ये कहाँ पे खोजी गई, तो ये खोजी गई है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ओके। अगला हमारा है 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया। तो ये आपका मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है और इसमें कंट्री ऑफ फोकस जो है बनाया गया है बांग्लादेश को। ओके। उत्तराखंड राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए यानी कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत इसको बताया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, यानी कि सभी के लिए समान कानून। ठीक है, तो इसको लागू करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का जो है गठन किया है। तो समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में, रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में, और किस राज्य ने, तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने मसौदा समिति का गठन किया। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा भी आप हाल ही में जो आपका जम्मू कश्मीर का परिसीमन हुआ है उसकी भी अध्यक्ष कौन थी, तो वो आपकी रंजना प्रकाश देसाई थी। और जम्मू कश्मीर के लिए कितने जो है आपके संसदीय क्षेत्र निर्वाचित किए गए, अगर मैं आपसे पूछ लूं कितने संसदीय क्षेत्र निर्वाचित किए गए, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे संसदीय क्षेत्र के बारे में। ओके। मई 2022 में तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो का आयोजन ये आपके किया गया नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के निर्देशित मिसाइल पोत आईएनएस गोमती को 34 वर्षों की सेवा के बाद कहाँ पर सेवा मुक्त कर दिया गया, तो आईएनएस गोमती जो है 1988 में आपका कमीशन किया गया था। अब जो है 34 वर्षों की सेवा के बाद इसे मुंबई से क्या कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया। ठीक है। वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश किस वर्ष के लिए, तो वर्ष 2021-22 के लिए ये बन गया है यूएसए। और दूसरे नंबर पे कौन सा भागीदार देश है, तो ये आपका चीन है। ठीक है, तो 2021-22 के लिए आपका यूएसए आपका सबसे बड़ा भागीदार देश। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के जमुई में स्वर्ण भंडार की खोज की है।
तो जमुई में जो है किसकी खोज की गई है? सोने के जो है भंडार की खोज की गई है। और ये जमुई कहाँ पे है? तो ये बिहार में स्थित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसकी खोज करी है। ओके, नेक्स्ट हमारा है भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री एक्सप्रेस को फिर से प्रारंभ किया गया। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री एक्सप्रेस चलती है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के मध्य में बंधन एक्सप्रेस चलती है। और कौन सी एक्सप्रेस चलती है? तो मिताली एक्सप्रेस चलती है। तो ये तीनों ट्रेनें जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य में चलती हैं। हाल ही में भारत फर्स्ट मूवर्स कोलिशन पहल में शामिल हुआ है। यह पहल किससे संबंधित है? तो फर्स्ट मूवर्स कोलिशन जो है ये कार्बन उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है और भारत इसमें जो है क्या हुआ? शामिल हुआ है। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग क्या 13 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? तो ये किया गया है झारखंड राज्य में। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन के आगे निकलने का अनुमान किया गया? तो ये आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की गई अभी हाल ही में। और इसके अनुसार जो आपका भारत देश है ये चीन से भी आगे 2023 में आपके जनसंख्या के मामले में 2023 में ही जो है चीन से आगे निकल जाएगा इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, हाल ही में किस देश के प्रख्यात पुरातत्वविद और इतिहासकार डॉक्टर इनामुल हक का निधन हो गया है? तो ये किस देश के आपके पुरातत्वविद और इतिहासकार हैं? तो ये हैं आपके बांग्लादेश के पुरातत्वविद और इतिहासकार। और इन्हें 2010 में पद्मश्री भी दिया गया था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके। तो 2010 में पद्मश्री भी मिला था डॉक्टर इनामुल हक को। ये आपके बांग्लादेश के प्रख्यात आपके पुरातत्वविद और क्या हैं? इतिहासकार हैं। इन्होंने किस पे काम किया था? तो इन्होंने काम किया था टेराकोटा पे। ठीक है, तो टेराकोटा पे इनके काम के लिए इन्हें जो है दिया गया था क्या? 2010 में पद्मश्री। और अगर आपसे पूछ लूं कि टेराकोटा जो है ये किस राज्य का जो है जीआई टैग इसके लिए प्रदान किया गया है? टेराकोटा के लिए किस शहर को जो है यानी कि किस जगह को टेराकोटा के लिए क्या किया गया? जीआई टैग प्रदान किया गया। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला हमारा है जापान देश ने किसको आर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो आर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड अभी दिया गया हाल ही में किसको? नारायण कुमार को। तो जापान देश के द्वारा दिया जाता है आर्डर ऑफ द राइजिंग सन और ये दिया गया नारायण कुमार को। हाल ही में अगले 5 वर्षों में 20 रेड पांडा को सिंगलीला नेशनल पार्क में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो सिंगलीला नेशनल पार्क जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले 5 वर्षों में 20 रेड पांडा को सिंगलीला नेशनल पार्क में स्थापित किया जाएगा। और ये जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है? तो सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान आपके दार्जिलिंग में स्थित है। तो दार्जिलिंग कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ओके, फिनलैंड में आयोजित 94 वर्ष की भवानी देवी डागर ने 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीत लिया है? तो ये आपके फिनलैंड में खेल आयोजित हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे 94 वर्ष की हैं आपकी भवानी देवी डागर और इन्होंने 100 मीटर स्प्रिंट में जो है जीत लिया है आपके स्वर्ण पदक। ठीक है, और इसके साथ इन्होंने 2 कांस्य पदक भी जीते हैं। तो ये 94 वर्ष की हैं और 100 मीटर की दौड़ में इन्होंने जीत लिया स्वर्ण पदक। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किया गया है आपके चाइना में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो पहली बार जो है ये आपका भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है यानी कि कॉमनवेल्थ जो गेम्स होते हैं इसमें क्रिकेट पहले शामिल नहीं था, अब जो है क्रिकेट टीम का शामिल किया गया है, वो भी आपका T20 फॉर्मेट इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो महिला क्रिकेट टीम का T20 फॉर्मेट शामिल किया गया और इसका जो है कप्तान कौन बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हरमनप्रीत कौर। स्मृति मंधाना क्या है? तो वो है आपकी वाइस कैप्टन। ओके, तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो आप वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।